का प्रपोजल लिखो और आप उसके ऊपर अप्लाई कर दो, ठीक है। ओके। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि एक तो आपने आ गया बेस्ट मैच का, ठीक है। उसके बाद जब आपने बेस्ट मैच सारे फिल्टर आउट कर लिए, बेस्ट मैच की सारी जॉब्स के ऊपर आपने अप्लाई कर लिया, उसके बाद आपने सर्च करने लगने हैं अपने फिल्टर्स, ठीक हो गया। अब आपके पास ना तीन चीज़ें हैं, आपने तीन तरीकों से सर्च करना है, ठीक हो गया। एक तो आपके हैं मेन फिल्टर्स, जिन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आप काम करते हो, जो हमने ऊपर देखी हैं, बल्कि किन टेक स्टैक्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, आपने वो टेक्नोलॉजीज़ देखनी है। और उसके बाद उनके फ़िल्टर जो हैं वो आपने स्पेसिफाई कर लेने हैं, उनको सेव कर लेना है आपने यहाँ पे। मतलब कि जैसे अब यहाँ पे मैं जाऊँगा ना अपने मेन पेज के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ जो मेन जिनको मैं देखता हूँ तो वो आपने यहाँ पे सेव कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, उनके अंदर हमारे पास कौन से फ़िल्टर्स हैं? अच्छा, फॉर वेब, मतलब कि वेब के लिए हमारे पास है रूबी ऑन रेल्स है, लारावेल है, पाइथन है, रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस, क्रोम एक्सटेंशन, जावास्क्रिप्ट, इस तरह के सारे फ़िल्टर्स जो हैं वो आपने एक दफ़ा देख लेने हैं, जो आपकी नीश से रिलेटेड है, ठीक है, ताकि आपको सिर्फ वही जॉब शो हो जो आपकी स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आप ऑलरेडी काम करते हो। ओके। अच्छा, उसके बाद आपने मोबाइल के भी देख लेने हैं, कोटलिन, फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, आईओएस, एंड्रॉयड और स्विफ्ट के, इनके भी आपने सारे देख लेने हैं फ़िल्टर्स और उनको चेक कर लेना है। अच्छा, अब मैं आपको कोई एक आधा फ़िल्टर सर्च करके दिखाता हूँ। अब जैसे मैं कोई सर्च कर रहा हूँ फ्लटर का फ़िल्टर सर्च कर रहा हूँ मैं, फ्लटर, ऑलराइट। अच्छा, अब ये फ्लटर की ना जॉब्स आना शुरू हो गई हैं, ठीक हो गया। अब मेरी नज़र उसी तरह से इस चीज़ के ऊपर है, पेमेंट वेरीफाइड, उसके बाद स्पेंडिंग और लोकेशन, ठीक हो गया। आपने आपकी नज़र डायरेक्ट इस पे जानी चाहिए, आपकी नज़र बड़ी अच्छी है, आपने जॉब खोल ली, ठीक हो गया। आपने जॉब खोली, जॉब के बाद आपकी दूसरी नज़र किस पे जानी चाहिए? स्पेंडिंग वाले सेक्शन पे, ठीक है। अब इसकी टोटल स्पेंडिंग सिर्फ 11,000 है, ठीक है। और हायर उसने इतने सारे किए हुए हैं, मतलब उसने बहुत कम पैसे दिए हुए हैं हर बंदे को। आपने जॉब को क्लोज कर दिया, फिर आप नीचे चलते गए, इस बंदे की स्पेंडिंग ठीक है 8,000 है, पेमेंट वेरीफाइड है, खोल लिया, ठीक हो गया। देखा, फिर से वही चीज़ आपने क्लोज कर दी, ठीक हो गया। इस पे आए, आपने खोला इसको, ठीक हो गया, स्पेंडिंग ठीक थी बट नहीं, क्लोज, ठीक हो गया। उसके बाद ये बंदा है, इसकी स्पेंडिंग अच्छी है, आप ऑब्वियसली हो सकता है अच्छा हो, ठीक हो गया। अब लेकिन ये भी कोई इतना अच्छा नहीं है, मतलब एवरेज है, इसकी ऑर्ली रेट बहुत कम है, ठीक हो गया। उसके बाद आप दोबारा नीचे चल गए। अच्छा, अब ये जॉब जो है ना, इनके ऊपर आप अप्लाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, वो डिपेंड करता है कि इनकी ओपन जॉब्स कितनी है। अब ये इसकी ओपन जॉब एक ही है, मतलब कि क्लाइंट नया नहीं है, इसकी पहली जॉब है, आप इसके ऊपर अप्लाई करो, हो सकता है अच्छा क्लाइंट हो, ठीक हो गया। उसके बाद एक ये है, ये पाकिस्तानी है, इसके ऊपर हम नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया, क्योंकि वो पैसे ही नहीं देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आ गए, ठीक हो गया। अब नज़र आपने उस चीज़ पे रखनी है अपनी, ठीक हो गया। उस पर देखा आपने, नहीं इतना अच्छा क्लाइंट नहीं है, आपने इसको बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आए, अब ये देखो, इस बंदे का रिव्यू कोई नहीं है बट इसने स्पेंडिंग अच्छी की हुई है और कुवैत का अच्छा क्लाइंट हो सकता है, ठीक हो गया। ओके, अब हमने इसको खोल लिया। अब रिव्यूज़ नहीं है, डजेंट मैटर, ठीक है। उसकी स्पेंडिंग अच्छी है, हमने वो देखी, ठीक है। उसका हाई रेट अच्छा 75% है, ठीक हो गया। उसकी रेशो भी अच्छी है, 34,000 से ऊपर है, 34,000 ऊपर है, ठीक है, 23 हाई से, ठीक है। अब आप इसकी जॉब देखो और नीचे चले जाओ, ठीक हो गया। अब आप जॉब पे नीचे आ गए हो, अब आपने चीज़ देखनी है कि भाई हाँ, इसने एक इनवाइट सेंड तो नहीं किया हुआ, किसी एक बंदे को ही तो नहीं हायर करना इसने, ठीक हो गया। आपने ये चीज़ देख ली। उसके बाद आपने नीचे देखा कि इसने भाई एशियंस हायर किए हुए हैं कि नहीं किए हुए, ठीक हो गया। अब इसका रिव्यू कोई इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी सारी जॉब जो है उनके ऊपर काम चल रहा है, जब कोई एक जॉब ख़त्म होगी ना फिर इसका रिव्यू आएगा। अब इधर कई लोग हैं, मतलब कि जैसे अब ये खुबाइब है, हो सकता है पाकिस्तानी हो, ठीक है, मतलब कि इसने लोगों के साथ काम किया हुआ है, मोहम्मद खुबाइब, और एशियन के साथ इसने काम किया हुआ है, ठीक हो गया। अब जब आपने सारा कुछ देख लिया ना, अब आपने जॉब पढ़नी शुरू करनी है, ठीक है, कि जॉब किस बारे में है, क्योंकि हमने फ़िल्टर तो सर्च किया हुआ है ना, ज़ाहिर बात है उस फिल्टर से रिलेटेड ही आई होगी कोई ना कोई जॉब। ऑलराइट, अब ये फ्लटर की जॉब है, इसका टेक स्टैक इसने यहाँ पे बता दिया हुआ है, बैक एंड उसका नोड के अंदर है। अब हमारा टेक स्टैक भी मैच कर गया, ठीक हो गया। अब हम जॉब देखेंगे, उसकी अटैचमेंट्स आप डाउनलोड कर लो, उनको देखो और उसके बारे में प्रपोजल लिखो और क्लाइंट को सेंड कर दो। और ये जॉब आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका लिंक कॉपी करना है और ग्रुप के अंदर भेज देना है, ठीक हो गया, ताकि जो बड़े सुपरवाइजर हैं आपके वो इस जॉब को देख लें। ऑल राइट। अच्छा, अब फ़िल्टर मैंने आपको बता दिया कि आपने फ़िल्टर कैसे देखना है। सबसे पहले आप जाओ, मतलब कि जब आपने फ़िल्टर सर्च किया ना फ्लटर का, उसके बाद आप डायरेक्ट जाओ और नीचे जो है ना जॉब्स पर पेज, उनको आप 50 कर दो, ठीक है, ताकि आप एक बारी में ज़्यादा सारी जॉब्स देख सको, ठीक है। अब अब ये जॉब हमने देख लिया, इन पे नहीं आया, अच्छा नहीं आया, नहीं आया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ठीक हो गया। इसको हमने भेज दिया हुआ है ग्रुप में, ये कैंसिल,
ठीक हो गया, ये कैंसिल, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये कैंसिल, ठीक हो गया, ये भी कैंसिल। इंडिया की जॉब से भी अप्लाई नहीं करना, इसके ऊपर भी नहीं करना, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये एक चीज़ हो भाई, इसके ऊपर मैंने फ़ौरन से क्लिक कर दिया, ठीक हो गया। इसकी स्पेंडिंग अच्छी थी, ये यूएस की लोकेशन थी, ठीक हो गया। इसको खोल लिया मैंने, इसका जो हाई रेट है वो ऑलमोस्ट हमारे क्राइटेरिया के टच कर रहा है, ठीक हो गया। इसकी स्पेंडिंग रेशो भी अच्छी है। उसके बाद हम नीचे चले गए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके मसला आ गया। मसला क्या है, उसने लोकेशन लगाई हुई है अमेरिकाज़ की और यूरोप की, ठीक हो गया। उसने एक और लगाई हुई है इंडिपेंडेंट की, बट इट डजेंट मैटर, ठीक हो गया। ओके, अब हम इसी पर अप्लाई नहीं करेंगे। अब हमने दोबारा देखनी शुरू कर दी, ठीक है। हमने पूरी जॉब पढ़ी ही नहीं, ठीक हो गया। हमने बस देखा कि वो हमारे से रिलेटेड है, वो मैच कर रही है, हमारा क्राइटेरिया नहीं कर रही, तो हमने उसको आगे कर दिया। ओके ओके, तो ये चीज़ है, आपने फास्ट किस तरह स्क्रॉल करना है, आपने ज़्यादा सारी जॉब्स कैसे देखनी है। मतलब कि आप अगर एक जॉब को, मैं आई है, इसकी स्पेंडिंग अच्छी है, अब मैंने खोल लिया, मैं इसको पढ़ने बैठ जाऊँगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप देखो बस उसका हाई रेट का मैं बंद कर दिया बस, ठीक है, स्पेंडिंग का मैं ओके, आगे चले गए हम, ठीक है। हमारा बहुत अच्छा क्लाइंट नहीं है। ओके, एक तो ये चीज़ आ गई, आपको स्क्रॉल कैसे करना है, आप ये बता दिया मैंने, ठीक है। अब इसी तरह के, जैसे अब ये मेन फिल्टर है ना, इसी तरह बाकी दो चीज़ें हो रहे हैं, ठीक है। अब इनके बारे में ना आप फ़र्क देख लो, मैं आपको फ़र्क बताता हूँ क्या होता है। मेन फिल्टर्स के अंदर आप रूबी ऑन रेल सर्च किया ना, तो आपको रूबी ऑन रेल से रिलेटेड सारी जॉब्स नज़र आएंगी, ठीक हो गया। बट ज़रूरी नहीं है कि वेब के अंदर सिर्फ रूबी ऑन रेल्स, लारावेल, पाइथन यही है सिर्फ, ठीक है। उसके अंदर बबल डॉट आई ओ भी है, नो कोड वाले भी हैं, ठीक है। जावा की एप्लीकेशंस भी आती हैं, और भी कई एप्लीकेशंस हैं, तो वो इसमें नहीं शो हो रही, ठीक हो गया। अब कोई क्लाइंट है, ठीक है, उसको नहीं पता रूबी ऑन रेल्स क्या है, लारावेल क्या है, पाइथन क्या है, ठीक है। उसको बस पता है कि मैंने एक वेब ऐप बनवानी है, ठीक हो गया। उसको सिर्फ यही पता है कि मुझे फ्रंट एंड बनवाना है, इसका सिर्फ बैक एंड बनवाना है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप उसके लिए फिर जनरल फिल्टर्स देखते हो। पहले आपने अपनी नीश के देख लिए, उसके बाद आपने अपने जनरल फिल्टर्स देखने हैं। उन जनरल फिल्टर्स में कौन से आएंगे, मोबाइल का आ गया कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपर, ठीक हो गया, वेब मोबाइल वेब डेवलपर, आपने ये देख लिया, ठीक है। अब जाहिर बात है, अब देखो मैंने फ्लटर सर्च किया था, ठीक है। अब फ्लटर मोबाइल का एक है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने मोबाइल की सारी देखनी है तो मैं मोबाइल का फिल्टर सर्च करूँगा, ठीक हो गया। इसके अंदर आपको आयोनिक की भी आएंगी, ठीक हो गया। आयोनिक के ऊपर हम काम नहीं करते, लेकिन उसकी भी आएंगी, ठीक है। हो सकता है किसी क्लाइंट को ना पता हो, उसने सिर्फ लिखा हो कि मुझे मोबाइल ऐप चाहिए, ठीक हो गया। तो ये चीज़ होती है। ओके, अच्छा। अब कई इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपके इस फिल्टर में भी ना रह जाती हैं, ठीक हो गया। बहुत सी इस तरह की जॉब्स होती हैं जो कि मतलब कि रिलेटेड होती हैं इस चीज़ से, मतलब कि मोबाइल ऐप ही है, लेकिन उसमें सिर्फ इशू लिखा होता है। अब इशू तो नहीं ना हमने सर्च किए हुए, हो सकता है किसी ने इलास्टिक सर्च इंटीग्रेट करवाना है, अपनी कोई ई कॉमर्स स्टोर है उसके अंदर उसने इलास्टिक सर्च इंटीग्रेट करवाना है। अब उसने वो तो नहीं ना लिखा होगा, तो आप क्या करोगे फिर, ठीक हो गया। आपने इलास्टिक सर्च तो सर्च ही नहीं किया था, आपके फिल्टर में ही नहीं था। अब हर चीज़ तो नहीं ना आप अपने फिल्टर में डाल सकते। उसके लिए आप क्या करोगे, आपने कुछ भी यहाँ पे सर्च किया, पाइथन, ठीक हो गया, पाइथन सर्च कर लिया, ओके। अब ये सारी पाइथन की जॉब्स हैं, ठीक है। बट हमें कौन सी चाहिए, जो कि हर चीज़ की है, मतलब कि सारी जॉब्स हैं उसके अंदर, ठीक है। अब इसके ऊपर 50 का फिल्टर लगा हुआ है, मतलब कि इस पेज के ऊपर 50 जॉब्स शो हो रही हैं। आपने क्या करना है, आपने ऊपर ये लिंक देखा, ठीक है, इस लिंक में से ना ये क्यू इज इक्वल टू पाइथन हटा देना, ठीक हो गया। अब जो आपके पास जॉब्स शो होंगी ना, वो सारी जॉब्स शो होंगी, मतलब कि सेकंड्स में जो पोस्ट हो रही है ना, वो शो होंगी, ठीक है। इसमें आपको हर तरह की जॉब नज़र आएगी, ठीक हो गया। इसमें आपको न्यू जॉब शो होंगी, बगैर फिल्टर के हर चीज़ शो होगी। आप इसको 50 कर लो, ठीक है। आपने इसका हर पेज, हर 1 मिनट बाद पहला पेज देख लिया बस, ठीक है। न्यू जॉब कोई पोस्ट हुई है आपसे रिलेटेड है, आपने फ़ौरन से उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। आप जितनी जल्दी किसी जॉब के ऊपर जॉब के ऊपर अप्लाई करोगे ना, आपके पास उतने चांसेस हैं हायर होने के लिए, ठीक हो गया। अभी मैं आगे बूस्ट की बात करूंगा ना, तो उसके अंदर मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि बूस्ट आपको कब करना चाहिए, जॉब्स की टाइमिंग क्या है अप्लाई करने के लिए, बेस्ट टाइमिंग्स क्या है, ठीक है। किस जॉब पे कब अप्लाई करना चाहिए, किस जॉब पे नहीं अप्लाई करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। किस जॉब पे बूस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक हो गया, ओके। तो अब हम आ जाते हैं आगे, ठीक हो गया। अब मैंने आपको जनरल फिल्टर्स के बारे में भी बता दिया, ठीक हो गया, और मैंने आपको फिल्टरलेस सर्च करने का भी तरीका बता दिया, और स्क्रोलिंग फास्टर में आपको मैंने बता दिया कि आपने अपनी नज़र किस चीज़ के ऊपर रखनी है, ठीक हो गया। आपने अपनी नज़र रखनी है इस सेक्शन के ऊपर, ठीक हो गया, उसके पेमेंट वेरीफाइड पे, उसकी स्पेंडिंग पे, उसकी लोकेशन पे, ठीक हो गया। ये चीज़ देखने के बाद आपने क्या करना है,
क्लाइंट की डिटेल्स देखनी है, नोइंग योर क्लाइंट सेक्शन में जो मैंने आपको बताया हुआ था कि कैसी जॉब है, अगर उसकी जॉब अच्छी है नहीं है, ठीक हो गया। आपने वो देखी, उसके बाद क्लाइंट की डिटेल देखी, डिटेल देखने के बाद आपने जॉब पोस्ट पढ़ी, आपसे रिलेटेड है, आपने उसका लिंक कॉपी किया और ग्रुप में भेज दिया, ठीक हो गया। इसकी एक और वीडियो है जो कि हमजा भाई ने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं यहाँ पे नीचे अटैच कर दूंगा। आप वो वीडियो देखोगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप बहुत सारी जॉब्स के ऊपर मिनिमम टाइम में कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक हो गया। अब आपने जॉब भी देख लिया, आपको पता भी चल गया कि आपने कौन सी उसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आपने ये भी देख लिया कि कौन सी जॉब के ऊपर अप्लाई करना है, किस टेक स्टैक के ऊपर हम काम करते हैं। आपने वो जॉब का लिंक कॉपी किया और आपने ग्रुप में भेज दिया, अब आगे से वो अप्रूव हो गया, उसके ऊपर थम्स अप आ गया। अब आपने उसका प्रपोजल लिखना है, ठीक हो गया। अब आप प्रपोजल लिखने के लिए हम एक नई वीडियो उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि आपने प्रपोजल को कैसे अप्रोच करना है, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ ये कि आपने कौन सी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो प्रपोजल लिखने के लिए, आप कौन सी हुक लाइन्स हैं, कौन सी बॉडी है, कौन से कॉल टू एक्शन हैं, सारा कुछ वो फिर मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में जो मैं नीचे अटैच करूँगा उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। ओके, थैंक यू।